दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? कौन है 38,37,793 एकड़ का मालिक? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक कौन है? कौन है सबसे बड़ा ज़मींदार और इन ज़मीनों की कीमत कितनी हो सकती है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों भारत में ज़मीन की कीमतें हर दिन आसमान छू रही है। मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में तो रिहाइश के लिए गिनी चुनी ज़मीनें ही बची है। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत को अपने नागरिकों की आवास से जुड़ी जरूरत पूरी करने के लिए लगभग में 40 से 80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में जमीन के लिए और हाय तौबा मचनी तय है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक कौन है? कौन है सबसे बड़ा जमींदार? किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है? इसका सीधा उत्तर है भारत सरकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा उत्तर है भारत सरकार मीन्स की इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स की GLIS की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 तक भारत सरकार करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मालिक थी। यह जमीन 51 मंत्रालयों और 116 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास है। इससे छोटे तो कई देश है भारत सरकार जितनी जमीन के मालिक है। जैसे में कतर, अगर हम कतर की बात करते हैं तो 11,586 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरे कतर का एरिया है। बहामास हो गया जैसे कि 13,943 स्क्वायर किलोमीटर, जमैका 13,991 स्क्वायर किलोमीटर, लेबनान 10,452 स्क्वायर किलोमीटर, गाम्बिया 11,295 स्क्वायर किलोमीटर, साइप्रस 9,251 स्क्वायर किलोमीटर, ब्रुनेई 5,765 किलोमीटर और बहरीन 778 स्क्वायर किलोमीटर में, और सिंगापुर की बात करते हैं तो ये 726 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरे कंट्री फैला हुआ है। तो इससे ज़्यादा तो हमारे भारत गवर्नमेंट के पास से ज़मीन है। तो मंत्रालयवार आंकड़ा देखें तो रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। देश भर में भारतीय रेलवे के पास लगभग में 2,926.6 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय मीन्स की सेना और कोयला खनन मंत्रालय मीन्स उसके पास जो जमीन है वो 2,580 स्क्वायर किलोमीटर का नंबर आता है। और चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे ये जो है ऊर्जा मंत्रालय, जिसके पास अभी फिलहाल में 1,806 स्क्वायर किलोमीटर जमीनें हैं। और पांचवें नंबर पे बात करते हैं तो भारी उद्योग जैसे कि हैवी उद्योग, जिसके पास अभी जो है 1,209 स्क्वायर किलोमीटर की जमीनें टोटल पड़ी हुई है। तो यहाँ तक तो हो गई कि भारत सरकार की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार के बाद भी जमीन के मामले में दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे नहीं कोई बिल्डर है और ना ही कोई रियल एस्टेट मुगल, बल्कि कैथोलिक चर्च के ऑफ इंडिया भारत सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर है। यह देश भर में हजारों चर्च, ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल का संचालन करता है। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास 1972 के इंडियन चर्चेस एक्ट के बाद बड़े पैमाने पर जमीन आई, जिसकी नींव कभी ब्रिटिश हुकूमत ने भी रखी थी। अंग्रेज लड़ाई के बाद जो जमीन कब्जाते थे उसे सस्ती दरों पर चर्चा को पट्टा कर देते थे ताकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। मीडियम पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कैथोलिक चर्च देश भर में 14,429 स्कूल, कॉलेज, 1086 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1826 हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी का संचालन करता है। एक अनुमान के मुताबिक कैथोलिक चर्च की कुल जमीन की कीमत 1 लाख करोड़, जी हाँ 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर जो आती है वो होता है वक्फ बोर्ड। 1954 में वक्फ एक्ट के तहत बना वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह देश भर में हजारों मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह का संचालन करता है और इन जमीनों का मालिकाना हक इनके पास है। मीडियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास कम से कम 6 लाख से ज़्यादा अचल संपत्तियां हैं। वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें और प्रॉपर्टी इन्हें मुस्लिम शासन काल में ही मिली है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।